तो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग आप सबको। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर तरीके से आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो मुझे पता है थोड़ा सा आपने क्लास का इंतजार किया होगा, बट कोई बात नहीं मेरे भाई। तो अब रीजनिंग स्पेशल क्लास हमारी शुरू होने वाली है और सभी बच्चों को मैं चाहूंगा कि जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएं इस खास इवेंट में, इस खास वीडियो में, ताकि आप सबको मैं बेहतर कंटेंट दे सकूं और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी करा सकूं। तो कैसे हो आप सब लोग भाई? एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे भाई, आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं अभी वृंदावन में आ गया हूँ। ठीक है, तो 1 से 2 दिन अभी मैं वृंदावन रहूंगा, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लगभग हो गया है। तो थोड़ा सा मन की शांति के लिए मैं अभी मथुरा और वृंदावन में रहूंगा 2 दिन, सैटरडे और संडे को। और मंडे से आपकी प्रॉपर तरीके से क्लासेस चलेंगी, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। और जो भी बच्चे हमारे मथुरा वृंदावन से हैं और मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं वृंदावन में रहूंगा, तो आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। तो 2 दिन थोड़ा सा मैं इस देश दुनिया से, इस बाहरी दुनिया से थोड़ा सा मैं कट करके अपने आप को देना चाहता हूँ, भगवान की शरण में देना चाहता हूँ। तो 2 दिन अभी मैं वृंदावन में रहूंगा, तो जो भी मेरे भाई मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को। और रीजनिंग में आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 68 आज का। और ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, पहले डायरेक्ट हम सवाल पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो डायरेक्शन का ये सवाल है, जहां पर आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहां पर मूवमेंट हमें दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, सवाल हमें दे रखा पूरब की तरफ मुख करते हुए एक्स आपका। सबसे पहले देखिए उसकी डायरेक्शन कैसे दे रखी है बच्चों, पूरब दिशा में डायरेक्शन है ना। तो पूरब दिशा में डायरेक्शन है, यानी नॉर्थ हो गया आपका, साउथ हो गया बेटा, ये आपका पूर्व हो गया, और आपका ये पश्चिम। ये 4 डायरेक्शन आपको पता है दे रखा। सबसे पहले उसका फेस किधर की तरफ है बच्चों? उसका फेस हमें दे रखा पूर्व की तरफ है, तो पूर्व की तरफ मैंने कहा ठीक है। दे रखा है 150 डिग्री वो क्लॉकवाइज घुमा है, 150 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है। तो अगर मैं 150 डिग्री क्लॉकवाइज है फिर एंटी क्लॉकवाइज है, याद रखना बच्चों यहां पर आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है और 150 डिग्री क्लॉकवाइज है। तो बच्चा ये बताओ दोनों में अंतर कितने डिग्री का अंतर आएगा, ये बताओ। दोनों अपोजिट दे रखे हैं ना, जब कभी अपोजिट दिया जाएगा तो एंगल में चेंज निकाल लो, तो कितने का अंतर आएगा, 45 डिग्री का अंतर आएगा। और 45 डिग्री कैसा बेटा, आपका क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज बड़ा है तो 45 डिग्री आपको मूवमेंट करा देना है, कैसा, तो क्लॉकवाइज आपको घुमा देना था। तो 45 डिग्री हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्लॉकवाइज अगर हम उसको घुमा देंगे तो बताना है कि बच्चों डायरेक्शन क्या आएगी। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, ये तो पूरा 90 है, तो यानी उसकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं इसको 45 डिग्री आप मूव करा दोगे, तो उसकी जो डायरेक्शन बेटा अब कितनी हो जाएगी, तो साउथ और ईस्ट के बीच में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। खत्म बच्चों, समझ गए? क्योंकि 150 डिग्री क्लॉकवाइज था, 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी पहले 150 जाएगा और 105 वापस आएगा, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा होगा। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज उसको घुमा दो। क्लॉकवाइज का मतलब है ये वाली डायरेक्शन बच्चों, ठीक है, जिसको आप दक्षिणावर्त भी बोल देते हो। चलिए अगले सवाल पे ले चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारा कैसा सवाल है, तो स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन का सवाल है। तो जिनका भी सही होता जाए अपने आप को एक एक नंबर देते चलना। लास्ट में पूछूंगा तो कमेंट करके बताना भाई कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। लास्ट में सबसे पूछूंगा तो कमेंट करके बताना कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखा बच्चों, सभी बढ़ई हमारे कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारी मेहनती हैं। यहां देखिएगा बच्चों, जितने भी हमारे बढ़ई हैं वो कर्मचारी हैं। तो मैंने कहा जितने भी हमारे बढ़ई यानी कारपेंटर हैं वो हमारे क्या है बच्चों, कर्मचारी हैं, ठीक है। और सभी कर्मचारी हमारे क्या है, मेहनती हैं, ये हमको दे रखा है। तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा। यहाँ बच्चों बी का मतलब मैंने बढ़ई बोल दिया बेटा, कर्मचारी को मैंने के बोल दिया और मेहनती को मैंने एम बोल दिया, ठीक है। अब क्या दे रखा, सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी हैं। सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी नहीं हो सकते बेटा, तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा बोला सभी बढ़ई मेहनती हैं, तो सभी बढ़ई मेहनती हैं बिल्कुल, क्योंकि ये वाला डायग्राम इसके अंदर आ रहा, तो सभी बढ़ई मेहनती होंगे, यानी कि आपका सेकंड आपका कंक्लूजन सही है। तो राइट आंसर क्या लगाओगे बेटा, कि ओनली 2 हमारा फॉलो करेगा। तो ऑप्शन नंबर आप क्या लगा देना, सी वाला लगा देना। अगर छोटा वाला डायग्राम बड़े वाले के अंदर है तो यहां पे याद रखना कि बेटा सम और ऑल दोनों सही होता है, समझ गए? तो राइट आंसर आएगा सी वाला ऑप्शन मेरे भाई। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, इसका आंसर कौन बताएगा। कुछ मेज हमारी पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें हमारी कुर्सियां हैं। तो कुछ मेज हमारी पुस्तकें हैं, तो मैंने कहा बेटा अगर ये मेज हमारे पास है तो कुछ मेज हमारी क्या है, पुस्तकें हैं, और सभी पुस्तकें हमारी क्या हैं, कुर्सियां, ये आपको पता है। तो मैंने कहा बेटा सभी जो कुछ मेज हमारी क्या है,
तो बेटा पुस्तकें, पुस्तकें को मैंने पी बोल दिया, और सभी पुस्तकें कुर्सियां हैं तो कुर्सियों के लिए मैंने के यूज कर लिया, है ना। कुछ मेज हमारी क्या है, पुस्तकें हैं, और सभी पुस्तकें हमारी क्या हैं, कुर्सियां, ये आपको दे रखा है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं बच्चों। कुछ पुस्तकें हमारी मेज हैं तो कुछ पुस्तकें मेज होंगी। अगर कुछ मेज हमारी पुस्तकें हैं, मेज हमारी पुस्तकें बेटा, तो कुछ पुस्तकें भी आपकी मेज होंगी, यानी पहला वाला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। समझ गए बात को। दूसरा, कुछ कुर्सियां पुस्तकें हैं, ठीक है, कुछ कुर्सियां जो है आपकी पुस्तकें हैं। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं बेटा कि कुछ कुर्सियां हमारी क्या है, पुस्तकें हैं, तो कुछ कुर्सियां भी पुस्तकें हैं। अगर सभी पुस्तकें कुर्सियां हैं तो कुछ कुर्सियां भी पुस्तकें होती हैं, यानी मेरे भाई ये भी आपका सही है। तो दोनों निष्कर्ष हमारे सही हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका बोथ फॉलो करेगा, यानी कि पहला और दूसरा कंक्लूजन दोनों फॉलो करेगा। तो राइट आंसर आप क्या लगा देना बच्चों, तो बी वाला आप राइट आंसर लगा दोगे, तो बी हमारे क्वेश्चन का बच्चों क्या आ जाएगा, दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। खत्म मेरे भाई। चलिए बच्चा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला वाला सवाल हमारे पास दे रखा है, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, उस चित्र का आपको चयन करना है जो दिए गए समूहों में संबंधित नहीं है। यहां पे अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर टोटल कितनी लाइनें दे रखी हैं, 5 लाइनें दे रखी हैं। ध्यान सुनना, यहां पर आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो यहां पर लाइनों की संख्या कितनी दे रखी है, 5 है। यहां पर लाइनों की संख्या क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। यहां पर टोटल कितने लाइनें दे रखी हैं, 2 दे रखी हैं, और यहां पर कितनी लाइनें दे रखी हैं, 4। तो कई बार बच्चा लाइन देखकर आंसर लगाता है, कहता है सर ये हमारे इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो ये वाला आंसर लगा देते हैं, ए वाला ऑप्शन लगा देते हैं। आप बताइए क्या ये चीज सही है या नहीं है, बताइए क्या ये लाइन सही है, स्टेटमेंट। नहीं मेरे भाई, आंसर तो आपका सही है, लेकिन आपका जो लॉजिक है वो गलत है। क्यों गलत है, देखो मेरे भाई, यहां पर आपको 2 प्रकार की लाइनें दिख रही होंगी। कैसी बेटा, यहां एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, यानी बच्चों यहां पर आप देखोगे 2 बड़ी लाइनें हैं और 2 हमारी छोटी लाइनें आपको दे रखी हैं। यहां पे बात करेंगे बच्चों, तो एक हमारी छोटी लाइन है और एक हमारे पास में क्या है, बड़ी लाइन है। तो एक बड़ी लाइन है और एक हमारी छोटी लाइन आपको दे रखी है। यहां पे बात करोगे बच्चों, 3 हमारे पास में बड़ी लाइनें हैं और यहां पर आप 3 छोटी लाइनें दे रखी हैं। जबकि यहां पे बात करेंगे बच्चों, तो 3 लाइन हमारे पास क्या बड़ी हैं, और जबकि 2 लाइन हमारे पास क्या है, छोटी हैं। क्लियर। तो यहां पे बड़ी और छोटी लाइनों की संख्या बराबर है, यहां पर मेरे प्यारे भाई बराबर नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ए होगा, ना कि संख्या 5 है इसीलिए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आंसर आपका आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल का उत्तर बताइएगा, इसका सही जवाब आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। और सभी मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए सब लोग। नीचे दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अक्षर नहीं है, बताइए। ऐसे कितने आपके लेटर्स हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है ना। तो मान लो भाई संख्या के बाद आप देखोगे इनके ठीक पहले आपकी एक संख्या है और बाद में दे रखा अक्षर नहीं है। तो यहां पर आपका अक्षर दे रखा है, तो यानी कि अक्षर ये आपको लेटर दे रखा है मेरे भाई, तो ये वाला आप नहीं ले सकते, ये आप समझ जाना। क्लियर। यहां पे देख लेते हैं बच्चों अगला आपके पास में, तो यहां पे आप देखोगे ये वाला ले सकता हूं मैं, इसके पहले आपका क्या दे रखा, नंबर है, और इसके बाद आपका लेटर नहीं है ना। इसके बाद आपके पास में लेटर नहीं है, तो ये वाला आपका लिया जा सकता है। तो एक हमारे पास ये हो गया, और कोई ले सकते हैं, और आप देखोगे एक आप ये ले सकते हो मेरे भाई, एक आपका ये भी, तो ये वाला पॉइंट भी आपका लिया जा सकता था। 2, तो मेरे हिसाब से यहां पर 2 ही दिख रहा है, तो आंसर आप इसका क्या लगा सकते हो, तो 2 आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हो। बताइए भाई क्या इसका आंसर 2 सही होगा कि नहीं होगा, ये बताओ जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका 2 वाला बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। और 2 भी मैंने आपको बता दिए कौन से, क्योंकि आपको यहां पर क्लियर दे रखा है कि सर यहां पर आपको नंबर दिखना चाहिए, और नंबर के बाद आपको बता दिया कि उन चीज से कोई संबंध आपको नहीं है ना। तो यहां पर मैंने दोनों कंडीशन आप लोगों को सिखा दी है। चलिए अगले सवाल पे दे रखे बच्चों, दी गई आकृति में बताना है इनमें से विषम कौन सा, ये बताइए। ऑड वन आउट बताइए क्या होगा।
ठीक है, ये पत्तियों वाला सवाल है बच्चों, और इसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। बताइए, इनमें से बताना है बेटा कि इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, ये आप बताइए। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझने का प्रयास करोगे मेरे भाई, तो आप लोगों को यहां से चीजें समझ में आ जाएंगी। बताइए, इनमें से आपका कौन सा सही आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जल्दी से बताइए। आपको देखो ये पत्तियां दिख रही होंगी, और ये पत्तियों का सवाल आपका बहुत प्यारा सवाल है भाई, और इसमें अक्सर बच्चे जो है गड़बड़ कर जाते हैं, आपको नहीं करना है। ठीक है, देखो अगर मैं यहां से पत्तियों की बात करूंगा बच्चों, तो आप एक चीज देखना, ये वर्टिकल पत्तियां दे रखी हैं। ठीक है, विषम आपको चुनना है इनमें से कि कौन सा होगा। एक को टेढ़ा कर दिया गया यहां पर, दो को टेढ़ा किया गया है। ठीक है, इसमें एक को टेढ़ा कर दिया है आपका, ये बिलोंग आपका करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो देखो भाई, मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर आना चाहिए वो आपका कौन सा आना चाहिए। देखो एक चीज देखोगे बच्चों, यहां पर क्या दिख रहा था, जैसे पत्ती के स्ट्रक्चर आपको पता है कि मान लो ये 4 डायरेक्शन का स्ट्रक्चर है। यहां पर आप देखोगे बेटा, ये तो आपकी एक सीधी लाइन दिख रही होगी, है ना। यहां पे आप देखोगे एक आपको ये सीधी लाइन दिख रही है, ये सीधी लाइन दिख रही है, बस इसको इसने क्या किया, क्रॉस कर दिया है। यहां पर आप देखोगे ये सीधी लाइन दिख रही होगी, इसके वर्टिकल में सीधी दिख रही होगी, बस इसको इसने क्या किया, टेढ़ा कर दिया है। यहां पे आप देखोगे ये आपको सीधा दिख रहा होगा बच्चों, है ना। यहां पर ये भी टेढ़ा दिख रहा है, ये भी टेढ़ा दिख रहा है। यहां देखोगे ये आपका सीधी लाइन है बेटा, ये वर्टिकल है, और इस लाइन को टेढ़ा कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर आपका सी वाला ऑप्शन बनना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप देखोगे बेटा एक सीधी लाइन और उसके सामने की लाइन आपको हमेशा दे रखी है। तो यहां पर आप सीधी लाइन, ये वर्टिकल डिग्री, सीधी वर्टिकल, एक एक पत्ती को टेढ़ा किया गया है, जबकि यहां पर इन दोनों पत्तियों को, इसको भी इसको, दोनों को टेढ़ा किया गया है। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर सी वाला होना चाहिए था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं बच्चों। ये वाला सवाल आपका डायग्राम वाला सवाल है, इसको देखो मेरे भाई, है ना। वहां पे आपने देखा कि तीन तीन पत्तियों को टेढ़ा कर दिया गया था। ठीक है, तीन पत्तियों को टेढ़ा कर दिया गया था, तो मेरे हिसाब से सी वाला आपका राइट आंसर बनना चाहिए था। चलिए बच्चों, अगले का आंसर बताइए जरा, क्या होना चाहिए आपका। दे रखा वेन डायग्राम के साथ छात्रों की संख्या जो क्रिकेट और कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते, यानी कि क्रिकेट और कबड्डी खेलते हैं। तो क्रिकेट और कबड्डी में कॉमन हमारे पास में कौन सा डायग्राम है, तो बच्चों ये वाला डायग्राम हमारे पास है, क्रिकेट और कबड्डी में कॉमन। दे रखा फुटबॉल नहीं खेलते, तो फुटबॉल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला डायग्राम हमारा फुटबॉल का है। देखो ये डायग्राम बच्चों किसका बना रखा है, फुटबॉल का डायग्राम बना रखा है। तो फुटबॉल के अंदर तो एस आ गया, तो यानी आपके पास क्या बचेगा, मात्र टी बचेगा, है ना। तो टी आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आप डी लगा देना, खत्म मेरे भाई। अगर ये क्लास अच्छी लग रही है सभी मेरे भाइयों को, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है आपके पास में, इसका राइट आंसर बताइए क्या आएगा। ये आपका तर्क और आपके पास में यहां पे मान्यताएं हैं, ये आपको दे रखा है। तर्क और मान्यताएं वाले सवाल है बच्चों, इसका आंसर बताना है। देखिए दे रखा है आपको यहां पर बेटा कि सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया जाता है, यानी सभी टीचरों को कहा गया है कि भाई आप 9 बजे तक सुबह अपने विद्यालय यानी कि कॉलेज पहुंच जाएं, ये आपका तर्क है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है बेटा, कि कुछ शिक्षक जो है समय पर नहीं आते हैं। अगला आपके पास है, शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे। इसका बताइए भाई क्या होगा सही आंसर, है ना। इसका सही आंसर बताइए बच्चों, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आपका लॉजिक क्या कहता है ये बताइए। सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया जाता है।
चलो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। जल्दी से बताइए भाई क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए, सभी टीचरों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। तो भाई यहाँ पर बोला गया है कि कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। तो देखो 9 बजे तक पहुंचने का निर्देश दिया गया है, यानी गाइडलाइन जारी की गई है। ठीक है, शिक्षक जो सूचना पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे, करना पड़ेगा भाई, है ना, करना पड़ेगा उनको। तो यानी कि कुछ शिक्षक नहीं आते तभी गाइडलाइन जारी की गई थी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कि दोनों फॉलो करेगा भाई, है ना, मेरे हिसाब से दोनों फॉलो करेगा, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। अगला देख लेते हैं बच्चों, अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा है। दे रखा बच्चों 15 है, 20 है, 18, 23। अगला बताइए। यहां पर देखना एक बड़ा एक छोटा हो रहा है, तो आपको अल्टरनेट चेक करना पड़ेगा। 15 में 3 जोड़ोगे क्या आ जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। तो 18 में 3 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो 18 और 3 मेरे हिसाब से 21 होगा। अगर 21 होगा तो 21 और 3 कितना, 24 हो जाएगा। तो यानी 21 आपका राइट आंसर है, बाकी हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जब कभी भी एक अगला बड़ा फिर छोटा बड़ा छोटा चलेगा तो अल्टरनेट वाला टाइप आपको लगाना है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं बच्चों, इसका राइट आंसर जरा बताइए कि यहां पर आप लोगों को 3 फिगर दे रखा है और बताना है मेरे भाई कि आपका अगला फिगर आपका कौन सा बनेगा, अगला फिगर कौन सा बन के आएगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों करके दिखाना है। चलो मेरे भाई करके दिखाइए जल्दी से, फटाफट क्या आएगा। निकालिए जल्दी से क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। इसका सही जवाब आपका क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे बच्चों तो यहां पर आपका क्या बना हुआ था, यहां पर आपका सर्कल बना हुआ था। ठीक है, ये आपका सर्कल बना हुआ है। और अगर हम सर्कल में देखेंगे बच्चों, ये सर्कल आपका बना हुआ है, ये प्रॉब्लम तो अपनी सॉल्व है। यहां पर आप देखोगे तो ये बेटा वर्टेक्स से निकल कर आ रही है, यहां साइड से निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स और साइड है, यहां पर साइड है तो अगला वर्टेक्स से आएगा। तो अगला लाइन वर्टेक्स से आएगी कंफर्म, ये साइड वाला आंसर नहीं होगा फिर। ठीक है, यहां पर साइड की और वर्टेक्स दोनों की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं आएगा। अब इन दोनों में प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती थी। अच्छा एक चीज और देखोगे तो यहां कहीं भी डायगनली मीट नहीं कराया गया, ना डायगनली यहां मीट है, ना फिर डायगनली यहां पर कहीं मीट नहीं है। तो डायगनली मीट आपको कराना ही नहीं था। क्लियर, तो राइट आंसर आपका थर्ड वाला बनेगा मेरे भाई। कैसे बनेगा, क्योंकि देखो क्या हो रहा है बच्चों, ये आपके पास फिगर आएगा, ये कोने पे फिगर आ गया चारों, और देखोगे बेटा ये जो आपका फिगर दिख रहा है ना, तो ये इसके जस्ट आपका कोने पर आएगा, यानी कि डायगनली अगर मीट कराना चाहें तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखोगे तो ये डायगनली आप आराम से मीट करा सकते थे, सेंटर से होके निकल जाएगा। समझ गए बात को। लेकिन यहां पे इसके साथ क्या दिक्कत है बेटा, कि यहां पर ये डायगनल बन गया तो बाकी इसका वाला कहां गया, इस वाले पार्ट का तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। आंसर आपके पास कौन सा आएगा बच्चा, तो राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड। चलो अगला फिगर हमारे पास है बच्चों, इसका राइट आंसर जरा बता दो फटाफट। इसका राइट आंसर बताइए। ये आपका सवाल है बच्चों, इसका मिरर वाले टॉपिक का सवाल है, दर्पण वाले टॉपिक का सवाल है। दे रखा बच्चों एक फिगर है, यहां पर प्रॉब्लम उसकी बनी हुई है। तो बताइए मेरे भाई कि इनमें से चारों में से कौन सा उसका सही प्रतिबिंब बना रहा होगा। एक चीज तो ध्यान रखना मेरे भाई कि जब ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, अगर ये प्रॉब्लम है तो यहां पे जो भी रिजल्ट बनेगा, जो भी आपका सर्कल बनेगा, तो भाई ये प्रॉब्लम आपकी ऊपर की तरफ ही रहेगी, कंफर्म है ना, क्योंकि मिरर से दूर जा रहा है ये मिरर से दूर जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम हमारी क्या होगी, ये मिरर से दूर जाएगा, ये पार्ट अपना कंफर्म है। तो यहां पे देखोगे ध्यान से, ये नीचे कैसे बना दिया गया,
ये चिंटू पिंटू नीचे बनाया गया, तो ये दोनों पार्ट तो अपने गलत हैं। ठीक है, तो यानी आपका आंसर सी या डी में से आएगा, दोनों का एरो सेम है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, ऊपर वाला पार्ट देखोगे ध्यान से, ऊपर वाले पार्ट में क्या है बेटा, पहले लाइन दिख रही है, फिर आपको बॉक्स दिख रहा है। तो पहले आपको क्या दिख रहा था, देखो सबसे पहले देखोगे ये बॉक्स आपका कैसे बना हुआ, लाइन पहले आई है, फिर हमारा बॉक्स ऊपर की तरफ बना हुआ है। समझ गए? इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा यहां से कि ये लाइन आपकी पहले आएगी, लाइन आपकी पहले आ गई है, और लाइन आने के बाद तो यहां पर आपका पहले बॉक्स सामने की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये दोनों अपोजिट होंगे, ये तो कंफर्म है, ये अपोजिट यहां भी है, अपोजिट आपको यहां भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन पहले लाइन होगी, लाइन सामने होगी, लाइन के पीछे की तरफ ये होगा, तो लाइन के पीछे की तरफ आपका ये पार्ट बनना चाहिए। किस ऑप्शन में बन रहा है, सी वाले ऑप्शन में, तो डी भी आपका गलत है, तो राइट आंसर सी आएगा। लेकिन सी कहां मौजूद है, ए वाले में, तो इस वाले हिसाब से आपको इसका आंसर करना चाहिए था। बताओ भाई किस बच्चे का सही है, बाकी किन का गलत हो गया, तो वो भी जरूर बताया करो ताकि हमें भी ये पता रहे। समझ गए बच्चा? तो इसका राइट आंसर आएगा क्या, सी आएगा। और सी हमारा किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में है, तो इसमें किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। अगला सवाल हमारे पास है बच्चों, इसका आंसर करके दिखाइए अगला वाला सवाल। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से, कंजूसी ना करो, बता रहे हैं तुम्हें। यहां देखो बच्चों क्या हो रहा है, 3 का 8 हो रहा है, तो 3 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। 8 से 13 हो रहा है, तो ऑब्वियसली कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। 13 से 18 हो रहा है बच्चों, तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो बहुत आसान सीरीज थी, 5 जोड़ दो तो 18 और 5 कितना, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत गंदी वाली सीरीज थी, बहुत आसान सीरीज थी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। अगले सवाल पे ले चलते हैं बच्चों। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा था, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगले वाले सवाल में ये क्या कह रहा था, इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। देखो यहां पर सी और डी है, यहां सी डी है, यानी बेटा ये जो आपका पहला लेटर था, तो ये पहला हमारा पहले पे ही है, ये पांचवा लेटर आपका पांचवें पे ही है, तो यानी पहले और पांचवें में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे पहला एस है तो बेटा एस लिख देना, लास्ट में ई है तो ए लिख देना। अब यहाँ पे देखो क्या, अगर मैं इसको 2 मान लू, इसको 3 मान लू, ये 4 मान लू, तो 2 3 4 को क्या किया गया, तो यहाँ पर आपका 2 यहाँ आ गया बच्चों, ये आपका 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ, यानी इसने 342 कर दिया। क्या कर दिया बेटा, 342 कर दिया। तो यानी आपके पास देखोगे तो अगला क्या करना पड़ेगा, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये 4, तो 342 का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा आपका, तो 342 का मतलब आई हो जाएगा आपका, ये एल हो जाएगा और एम। तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चों आपका, एस आई एल एम ई, एस आई एल एम ई। कहां दिख रहा भैया, ऑप्शन नंबर सी लगा देना, खत्म। तो यानी कि 234 का 342 हो रहा है। तो जब कभी भी ऐसे सवाल में आपको दिक्कत हो, तो आप मेरे भाई नंबरिंग कर लिया करो, 1 2 3 4 5 बना लिया करो, जिससे आपका सवाल जो है वो आसान हो जाए और आप इजिली आंसर निकालने लग जाओगे। चलिए बच्चा, अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा। इसमें भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बालकों को डायरेक्शन वाले टाइप में दिक्कत होती है। अभी यूपी पुलिस के पेपर में भी ऐसे डायरेक्शन वाले सवाल आ रहे थे, लेकिन तुमने क्या किया भाई, तुमने कहा छोड़ो भाई, नहीं हो पाएगा आपसे। चलिए बच्चे, इसका आंसर देखते हैं कौन बता पाता है मेरे भाई। दे रखा, कलमा नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब मेरे भाई क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया बेटा, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। क्या दे रखा है, कमला इज 50 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब मेरे भाई यहां पर कहीं स्थित है, ठीक है, नीता से। इसका मतलब है कि मेरे भाई मैंने मान लिया, अगर नीता यहां पर स्थित है, हिंदी में नीता को मैं एन मान ले रहा हूं ऐसे, यहां पर बेटा मैंने नीता लिख लिया, तो ना मतलब समझ जाना नीता है, और ये आपकी कमला है, ये कमला हो गई। और क्या पूछा है, रीता इज 50 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ नीता। साउथ ईस्ट का मतलब मेरे भाई क्या है, साउथ ईस्ट का मतलब ये वाली डायरेक्शन में, यहां पर कौन है बेटा, रीता, यहां पे कौन है आपकी, रीता है ना, रीता हमारे पास है। तो रीता कमला के लिहाज से किस दिशा में है, तो रीता कमला के हिसाब से, कमली कमली याद करो भैया, ये डायरेक्शन आपको दिख रही है,
तो इसके किधर की तरफ दिख रही है बेटा, ये डायरेक्शन कैसे, इससे इधर की तरफ, और इधर की तरफ डायरेक्शन का मतलब क्या होगा मेरे भाई, अगर हम इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम इसके लिए डायग्राम बनाते हैं बच्चों, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट की डायरेक्शन होती है, तो राइट आंसर क्या आएगा आपका बच्चा, ईस्ट लगा देना, खत्म मेरे भाई, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात थी नहीं मेरे प्यारे लाल। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कौन सा मेरा लाल करेक्ट आंसर कर पाएगा इसका। आज मैंने आपको थोड़ा सा अलग तरीके के सवाल भी लेकर आया हूं, ताकि आप लोग डेली जिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नया सवाल भी पेपर में आ जाए मेरे भाई, तो उसको भी आप गलत ना करो, इसीलिए आज मैंने थोड़ा सा टाइप और वैरायटी में चेंजेस किए हैं। चलिए बच्चा, इसका आंसर बताइए भाई, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। बताओ मेरे भाई, इसका सही जवाब आपका क्या आएगा। देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करें ताकि तीन समूह बन जाए। इस प्रकार से बनाए गए तीन समूह कौन से हो सकते हैं, ये देखो। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, यहां पर आपके पास क्या दे रखा है, आप देखो पहला वाला ऑप्शन अगर आप चूज करोगे तो दे रखा में बच्चा कितना, 1 3 5 दे रखा, 1 3 5 हमारा क्या है, 1 3 5 का मतलब बेटा ये क्या आपका अर्धवृत्त दे रखा है। देखिए, अगर मैं 1 3 5 को चूज करता हूं तो एक हमारा ये अर्धवृत्त दे रखा है, ये पूरा वृत्त दे रखा है, और आपका ये अर्धवृत्त दे रखा है, तो यानी बच्चा अगर मैं 1 और 5 को मिला दूंगा तो 3 बन जाएगा आपका। अगला हमारे पास दे रखा था बच्चों 2 6 8 दे रखा, 2 6 8 की बात कर लेते हैं। अगर मैं 2 6 8 की बात करूंगा तो 2 हमारा क्या है बेटा, आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये 6 भी हमारा क्या ट्रायंगल है, और 8 भी हमारा क्या, ये भी ट्रायंगल आपका बना रहा है। 4 7 9 की बात कर लेते हैं बच्चों, तो 4 आपका क्या है, एक प्रकार का ये वर्ग बना हुआ है, ये आपका क्या बना हुआ, एक आपका आपका समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, और एक आपका ये भी कैसा है, तो एक आपका ये कैसा बना हुआ है बेटा, तो ट्रेपेजियम तो नहीं कह सकता मैं, एक आपका सम चतुर्भुज बना हुआ है, तो ये चतुर्भुज आपको दिखा रहा है, तो आंसर आपका ए वाला आ जाएगा। ये चतुर्भुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, और ये वृत्त या उसके खंड हो गए, तो राइट आंसर इसका ए वाला आ जाएगा, खत्म मेरे भाई। अगले सवाल का बताइए बच्चों, इसका सही जवाब आपका क्या होना चाहिए। मुझे लगता है इस सवाल का आंसर आप आराम से कर सकते थे। दी गई आकृतियों में बताना है कि भिन्न वाली आकृति का चयन करना है, क्या होगा, और इसमें भी पता नहीं क्यों बच्चों को दिक्कत आ जाती है, मैंने समझ में नहीं आता, है ना। इसमें भी क्या दिक्कत आती है, ये बात हमें समझ में नहीं आती है। देखो बच्चों, क्या होगा आपका, आपको लगेगा इसमें से भिन्न चयन करना है, फिगर आउट करना है, तो कई बार बच्चा क्या करेगा, वो कहेगा सर ये वाली आकृति ये 90 डिग्री का कोण बना रही है ना, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यही तो बोलेगा ना कि सर ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 का बना रहा है, ये 90 नहीं बना रहा है, तो ये वाला आंसर लगा देगा, है ना। वो अपनी जगह सही हो सकता है, ये ध्यान रखना, लेकिन अगर वो सही आपका कब हो सकता था, अगर बच्चों यहां पर क्लियर क्या दे रखा है, यहां पर एक वर्ड दे रखा बेटा क्रम से, ठीक है, यहां दे रखा सीरीज के हिसाब से देखना, क्रम के हिसाब से देखना है, तो क्रम वाला अगर पार्ट ना दिया होता तो मैं दो वाला ऑप्शन लॉक कर देता, लेकिन क्रम की बात की गई है, तो मेरे भाई देखो क्या हो रहा है आपका, एक एरो आपका ऊपर की तरफ हमेशा बना हुआ, यहां भी बना हुआ है, यहां भी आपका बना हुआ है, ये एक एरो आपका ऊपर की तरफ ये चारों वाले फिगर में बना हुआ है ना, तो आपको देखना है कि दूसरा फिगर कैसे रोटेट किया जा रहा है। देखो बच्चों कैसे रोटेट किया गया, तो पहला वाला फिगर इधर की तरफ, दूसरा वाला फिगर नीचे की तरफ, यानी पहले इधर गया फिर आपका फिगर इधर गया, तो अब तीसरे फिगर में आपका फिगर यहां आ गया, देखो यहां की तरफ आ गया, यानी चौथे में ये वाला फिगर इसी के ऊपर बनना चाहिए था, तो याद रखना मेरे भाई, एक इधर एक इधर एक इधर, अब ये वाली आकृति यहां नहीं बनती, अब ये वाली आकृति भी हमारी इसी के ऊपर आपकी बनती, ठीक है, इसी वाले के ऊपर आपकी अगली बनती, तो ये वाला मेरे भाई क्या है, गलत आंसर है, तो राइट आंसर आएगा इसका फोर्थ वाला, तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी। इसका राइट आंसर क्या आएगा, चौथा वाला राइट आंसर आएगा, चौथा का मतलब ऑप्शन नंबर सी लॉक करना पड़ेगा। तो बताइए भाई कैसे लग रहे सवाल आपका, मजा आ रहा है सवालों में कि नहीं, बोलो भाई, आज सवालों में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई आज सवालों का स्तर मैंने लेवल थोड़ा बढ़िया रखा है, और सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि सभी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से फटाफट कर लो।
उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति का सही मिरर इमेज दिखाता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पर बीच में मैंने क्या लगा दिया, कि बीच में मैंने मिरर लगा दिया, तो बताइए इसका सही मिरर इमेज आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? चलो मेरे लाल, जल्दी से करके बताओ इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। निकालो मेरे भाई, सब लोग आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो एक चीज देखोगे बेटा, क्या कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये मिरर के पास में है, तो जो भी रिजल्ट आएगा तो वो मिरर के पास में बनेगा। यानी कि ये वाला जो डायग्राम ऐसा है तो इधर की तरफ पलट जाएगा, ध्यान रखना। ये तो सही है, लेकिन ये वाला पार्ट आपका मिरर की तरफ होना चाहिए था, गलत है आपका। ठीक है, अगेन ये वाला पार्ट आप देखोगे तो इस तरीके से निकला हुआ है ना। तो ये वाला पार्ट आप देखोगे ये अंदर की तरफ नहीं होगा बेटा, तो ये आपका बाहर की तरफ, ये पिन पॉइंट बाहर की तरफ होना चाहिए, यहाँ अंदर की तरफ है, तो ये वाला पार्ट गलत है। ये नीचे की तरफ कैसे बैठ गया भैया, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका ए वाला आ जाएगा, खत्म मेरे भाई। समझ गए? यानी आपको ऑप्शन एलिमिनेट अगर करना आता है तो आपको ऐसे सवालों में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बच्चों, अगले सवाल पे ले चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, शायद ये सवाल आपको क्लियर, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहां से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। चलो ये वाला सवाल करके दिखाइए, इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास दे रखा 1280 है, ये 8 है। अच्छा, 12 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 144 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 64 होता है। और अगर मैं पूछूंगा कि इनका अंतर कितने का होता है मेरे भाई, तो इनका अंतर हमारे पास होता है 80 का। समझ गए? वैसे ही 16 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 256 होता है। और 7 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 49 होता है। तो दोनों में अंतर कितने का मिल जाएगा बच्चों? तो अंतर हमारे पास 207 का मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से तो 25 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 625 हो जाता है। और 21 का स्क्वायर हमारे पास होता है 441 होता है। और दोनों में अगर मैं आपसे पूछूंगा अंतर कितने का होता है, तो आपका 5 में से एक चला जाएगा, तो आपका 4 बचेगा। और आएगा 16 और 2 18, यानी कि 184 का। तो यहां पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? तो 184 आपकी वैल्यू आएगी। तो 184 यहां पर वैल्यू आनी चाहिए। और 184 हमें कहां दिख रहा? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है मेरे भाई। तो डी वाले ऑप्शन को लॉक कर देना, खत्म। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत है? यहां पर क्या दिया गया था? स्क्वायर करके उनका डिफरेंस दे रखा था, यानी वर्ग करके उनका अंतर हमें यहां से निकालना था। चलिए बच्चों, अगला सवाल बताइएगा। दिए गए महीने की 14 तारीख कौन सा दिन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताना है कि महीने का अंतिम दिन जो है रविवार है। महीने का अंतिम दिन रविवार है, क्या उससे निकाला जा सकता है? या महीने का चौथा शनिवार 25वां है, इससे निकाला जा सकता है? बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनफ है, काफी है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करूंगा महीने का अंतिम दिन, यहां दे रखा बच्चों कि महीने का अंतिम दिन रविवार है। अब आपको पता है यार कि अंतिम दिन कौन सा है? जैसे फरवरी में 28 दिन होते हैं, है ना, लीप ईयर में 29 दिन हो जाते हैं, किसी महीने में 30 दिन भी होते हैं, किसी में 31 दिन होते हैं। तो मुझे नहीं पता ना कि कौन सा महीना क्या सीन है, तो नहीं पता, तो अकेला एक तो इनसफिशियंट हो जाएगा, ये काफी नहीं होगा मेरे भाई। लेकिन दे रखा है कि चौथा सैटरडे आपका 25 तारीख को पड़ेगा। तो यानी कि अगर चौथा सैटरडे 25 तारीख को पड़ेगा, तो उसके पहले हम 14 दिन, यानी कि फिर 14 तारीख को हम निकाल सकते हैं कौन सा दिन है। तो यानी आपका ये वाला सफिशियंट होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा बेटा? तो इसका राइट आंसर आएगा स्टेटमेंट 2, यानी दूसरा स्टेटमेंट आपका सफिशियंट है, जबकि पहला सफिशियंट नहीं है, यानी कि इनसफिशियंट है। तो राइट आंसर आपका डी आएगा। दूसरा कथन हमारा जो है वो आपका पर्याप्त होगा। चलिए अगले का आंसर बताइए बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा? दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो शेष 3 संख्याओं से भिन्न है। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या दिख रहा? एल है ना आपका। एल के बाद क्या आएगा? एम। एम के बाद आएगा एन और ओ आ जाएगा। डब्ल्यू के बाद देखोगे क्या आएगा बच्चों? एक्स आएगा। एक्स के बाद आपका
y आएगा, z आ जाएगा, है ना। सेम यहां देखेंगे, f हो गया, f के बाद g आएगा, g के बाद h आएगा, i आएगा, फिर यहाँ पे m आएगा, m के बाद यहां पर n आना चाहिए था, तो राइट आंसर आपका ए वाला आ जाएगा बस। क्लियर, यानी कि ये W अगर आप पहले लिखोगे WXYZ LMNO, F हो गया, F हो गया, GHI हो गया, M के बाद N आना चाहिए था, NOP आना चाहिए था, तो ये वाला पार्ट आपका गलत है ना, तो ये वाला पार्ट आपका गलत है। अगले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए बच्चों। वेन डायग्राम का ये सवाल है, दिया गया उस सही समूह का चयन करो, निम्नलिखित वेन आरेख को दिखाता है, वेन डायग्राम को दिखाता है। यहां पर बच्चों कौन है, घास खाने वाले जानवर हैं, गाय है, हिरन है, बकरी है, इस तरीके का सवाल है, बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताइए बच्चों। अगर हम बात करेंगे गाय और हिरन की, तो दोनों शाकाहारी होते हैं, और शाकाहारी होते हैं तो घास खाने वालों के अंदर दोनों आने चाहिए थे, तो यानी पहला वाला पार्ट तो हमारा गलत हो गया। दूसरा हमारे पास क्या बेटा, मांस खाने वाले जानवर बाघ और गाय, तो हमको पता है मेरे भाई कि जो बाघ होता है, तो बाघ किसके अंदर आएगा बेटा, तो बाघ हमारा मांस खाता है तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, बाघ हमारा मांस खाता है इसके अंदर आएगा, गाय शाकाहारी होती है तो गाय अलग हो जाएगी बस। तो राइट आंसर आपका मेरे हिसाब से क्या आएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड आना चाहिए था। समझ गए, बाघ मांसाहारी होता है तो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर उसको रख दो आराम से, क्या ही दिक्कत है मेरे भाई। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा। ये सवाल हमारा किस सीरीज का है बेटा, जहां पर लेटर और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाए, यानी कि लेटर नंबर सीरीज का ये वाला पैटर्न मेरे भाई है। इसका आंसर सब लोग बताइएगा कि राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है भाई, तो सब लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। मैंने कहा था मेरे भाई कि इस महीने हमको 20,000 की फैमिली पूरी करनी, लेकिन तुमने अभी तक कराया नहीं है, तो सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, अपने दोस्तों को भी जरूर कराया करो, क्लास में लेकर आया करो मेरे भाई। यहां देखोगे बच्चों तो पहले आपको समझ में आ जाएगा कि आपका 10 है, 10 और 3 13, 13 और 3 16, तो 16 के बाद आपका जो भी आंसर आएगा, एक आपका 19 हो जाएगा, और 19 में 3 जोड़ोगे तो हमारा क्या आएगा 22, क्योंकि आगे उसका ऑलरेडी क्या दे रखा है, तो यहां पर आपका 22, 22 और 3 ठीक है, 19 तो और 3 22, 22 और 3 25, यानी यहां पर लेटर सीरीज में देखोगे तो प्लस का 3 चल रहा है, यहां पर कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो 19 और 22 आपका राइट आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो इसी को लगा दो, यानी पूरा करने की जरूरत नहीं है। कैसे मेरे भाई, एक आपका 10 दे रखा है, एक आपका 13 दे रखा, एक आपका 16 दे रखा है, तो अगला 19 आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका 22 आना कंफर्म है, फिर आपका 25 आना कंफर्म है। क्यों है कंफर्म, क्योंकि मेरे भाई यहां पर सीरीज कैसे चल रही है, तो यहां पर आप देखोगे प्लस का 3 ये चल रहा है, और यहां पर भी प्लस का 3 चल रहा है, तो आगे भी क्या करना है आपको, तो ये भी आपका 10 प्लस का 3, फिर आगे भी आपका देखो 19 और 3 22, 22 और 3 25, ठीक है, तो आंसर आपका 19 और 22 वाला आएगा। एक ही ऑप्शन में है तो हमें लेटर को चेक करने की जरूरत यहां पर पड़ेगी नहीं। अब ये वाला सवाल आपका ऐसा है मेरे भाई जो आपका होश उड़ा देगा ना, ये वाला सवाल आपका होश उड़ा देगा। यहां पर पूछा गया बच्चों, इस आकृति को अगर आपको बनाना है तो कितनी न्यूनतम सीधी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं, यानी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सवाल है मेरे भाई ये। अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं, तो जैसे आप कभी भी कोई स्क्वायर बनाते हो, चाहे अगर आप कोई स्क्वायर बनाना चाहो, ये तो मेरा बहुत गंदा वाला स्क्वायर बन गया, आप देखो ये कोई मान लो आप स्क्वायर बनाना चाहते हो मेरे भाई, या फिर आप कोई रेक्टेंगल बनाना चाहते हो, तो कितनी सीधी लाइनों की जरूरत पड़ती है आप ये बताओ। आप बोलोगे सर यहां भी 4 लाइन की जरूरत पड़ेगी, और यहां भी हमारे पास 4 ही लाइन की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। कौन कौन सी, 1 2 3 4, यहां भी मेरे भाई 1, और ये आपकी 2 हो गई बेटा, ये आपकी 4 हो गई, तो टोटल 4 लाइनों की जरूरत पड़ती है, ये बात सब लोग जानते हो। तो यहां देखो कितने स्क्वायर या रेक्टेंगल हैं, आप देखोगे सर आपका 1 है मेरे भाई, तो ये आपका 4 यहां से आ जाएगा। यहाँ पे कितनी लाइनों की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, 4 और 4 8 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप देखोगे आयत बन रहा है, तो 4 इसके लिए जरूरत पड़ेगी, तो 12 हो गया, 4 4 8 हो गया 12। 12 के बाद देखोगे एक लाइन हमारे पास एक्स्ट्रा खींची गई है, एक ये लाइन है, तो टोटल हमारे पास कितनी लाइनें हो जाएंगी 13। तो राइट आंसर आपको क्या लगाना है बच्चों, तो 13 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आप डी लगा देना, खत्म। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको निकालना है, सिंपल आप देखो कि फिगर आपका कौन सा बन रहा है, 2D फिगर देखो कौन सा 2D फिगर है। ट्रायंगल होगा तो 3 3 के काउंटिंग करना, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा,
या पैरेललोग्राम होगा तो चार चार को काउंट करके चलना ही है ना। सर्कल बनेगा तो सर्कल में कोई स्ट्रेट लाइन होती नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चले, एक मैंने बताया मेरे भाई, एक आप करके दिखाइए कि आपके हिसाब से इसका सही जवाब आपका क्या आना चाहिए था। अगर आपको ये वाला सवाल करके दिखाना होता तो मेरे भाई आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या आता। अब ऐसा मत कर देना मेरे भाई कि यहां पर आप, ठीक है, अब ऐसा भी मत कर देना कि सर एक आपका स्क्वायर बन रहा है तो चार ये हो गया, चार चार तो 16 हो गया, 16 तो ऑप्शन में भी नहीं दिखेगा, है ना। तो आप देखोगे भैया कि मैक्सिमम साइज का कौन सा बन रहा है, तो आप पहले इस तरीके से काउंटिंग करोगे बेटा कि वर्टिकल लाइंस हमारी कितनी है ना। आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन पहले काउंट कर लो, फिर आप हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल कर दो, उसके बाद आपको डायगोनल लाइंस को काउंट करना है। वर्टिकल की बात करेंगे मतलब आप देखो सीधी सीधी, तो मेरे भाई क्या हो गई, एक ये हो गई, देखो बेटा एक लाइन ये हो गई, ये हमारी दो हो गई, ये आपकी तीन हो गई, ये आपकी चार हो गई, ये आपकी पांच हो गई। तो वर्टिकल लाइन की संख्या हमें पता चल गई है कितना, पांच। तो वर्टिकल लाइंस हमारे पास कितने बच्चों, पांच है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास कितनी दिख रही है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास केवल आपको एक दिख रही है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास कितनी है, एक हमने बना लिया, यहां से एक लिख दो। आगे बात करेंगे बच्चों डायगोनल लाइंस हमारे पास कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट डायगोनल लाइंस निकालना है, ठीक है। तो डायगोनल लाइंस अगर हम बात करेंगे, वर्टिकली हमने काउंट कर लिया, तो डायगोनल लाइन देखेंगे बच्चों, आप देखना ध्यान से, एक आपके पास ये हो गया, एक आपका दो हो गया बच्चों, ये आपका तीन हो गया, एक आपका ये चार हो गया। आपने चार बना लिया, बोलो, चार यहां से बना लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है और कौन सी लाइन हमारी बन रही थी, अच्छे तरीके से आप चेक करोगे बच्चा। तो एक आपकी लाइन ये वाली दिख रही है, सबको कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन आपको ये वाली दिख रही है पूरी की पूरी, एक लाइन आपको ये दिख रही है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा डायगनली, तो चार और दो छह, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, तो छह आपको यहां से दिख जाएगा, क्लियर। तो पांच और पांच एक छह, छह और छह कितना, तो 12 हो गया आपका यहां से, सॉरी एक मिनट रुकना भाई, कुछ यहां से मिस हो रहा है, पांच लाइन, अच्छा ठीक है, हाँ 12 हो गया। 12 के बाद देखोगे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा था, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आप एक चीज की गड़बड़ कई बार कर सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर मैं संख्या यहां से देखूंगा, तो बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास कितनी है, तीन है, कितनी है, तीन है। कौन कौन से हॉरिजॉन्टल लाइन आपको लेनी है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास तीन है बच्चों, कौन सी, एक ये भी तो है, एक आपकी ये भी है, और एक आपकी ये भी है, तो तीन हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास दे रखी थी, ठीक है। तो तीन हो जाएगा, तो सबका सम कर लेना बच्चा, सभी संख्याओं को जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा आपका, तो पांच तीन आठ छह 14, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा बच्चों, तो 14 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आप बी लगा देना, खत्म। तो 14 आपका राइट आंसर आएगा। वर्टिकल देखना है, हॉरिजॉन्टल देखना है, और डायगोनल देखना है, ये तीन प्रकार की लाइन आप लोगों को चेक करनी होती है हमेशा। बताना है बच्चों, निम्नलिखित क्रम में बताना है, भिन्न चिन्ह का चयन करें। यहां तो क्लियर दिख रहा होगा, ये भी सिंबल, ये भी सिंबल, ये भी सिंबल, पांच हमारा नंबर है, तो पांच आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाना। अगले वाले का आंसर बताइए भाई क्या होगा, अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, और सभी भाइयों को इसका आंसर बताना है, सभी बच्चों को इसका आंसर बताना है बच्चों, इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, जल्दी से आप सब लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। देखिए दे रखा बेटा, नो गर्ल कैन जंप, यानी कोई भी लड़की जंप नहीं कर सकती, सम गर्ल्स आर स्विमर्स, यानी बच्चों अगर मैं बात करूंगा यहां पर, इसको मैंने गर्ल मान लिया बेटा, ये हमारी क्या गर्ल है, ठीक है। और लड़कियां जो है दे रखा है यहां पर बच्चों स्विम नहीं कर सकती, इसको मैंने कहा चलो स्विम मान लिया मैंने, तैर नहीं सकती। सम गर्ल्स आर, सॉरी ये जंप है बेटा, ये आपका जंप है, ठीक है। तो इन दोनों में दे रखा कोई संबंध नहीं है, क्लियर दे रखा है। सम गर्ल्स कैन स्विम, तो कुछ लड़कियां ऐसी हैं बेटा जो क्या कर सकती हैं, स्विमिंग कर सकती हैं, तो इसका डायग्राम हमने इस तरीके से बना लिया। दे रखा मेल स्विमर्स कैन जंप, है ना। अब यहाँ पे मेल ओल का तो कोई जिक्र नहीं है, तो ये पहला वाला पॉइंट तो हमारा गलत हो जाएगा, लड़का लड़की की यहाँ बात ही नहीं कर रखी है। सम स्विमर्स कैन जंप, है ना, तो स्विमर और जंप की बात भी नहीं कर रखी है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन गलत। तो राइट आंसर क्या आएगा बेटा, तो नीदर वन नॉट टू फॉलो, यानी कि ना पहला फॉलो करेगा ना दूसरा, क्योंकि मेल की बात नहीं है तो वो तो वैसे ही गलत हो गया।
है ना। स्विमर और जंप का कोई संबंध नहीं दे रखा, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तो हमें पता ही नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं हाँ भाई कर लोगे तुम, है कि नहीं। ये वाला सवाल देखो बच्चों, लड़कियों को ये वाला सवाल देखकर थोड़ा बुरा लग सकता है, बट हम क्या करें, अब सवाल बन गया तो बन गया, है ना। दे रखा है बेटा, सभी लड़के लड़कियां हैं। लड़कों को भी बुरा लग जाएगा कि सर तो आप लिंग परिवर्तन हमारा करा दे रहे हो, है ना। सभी लड़के जो हैं वो लड़कियां हैं। सही में है क्या? नहीं भाई ये सवाल गलत है ना, कुछ लड़के होने चाहिए थे। सम दे रखा है बच्चों, कुछ सभी लड़के हमारी लड़कियां हैं। तो भैया ये आपका बॉय हो गया कि भैया सभी बॉय जो है वो क्या है, गर्ल है, ये हमको दे रखा है। और सभी लड़कियां बंदर हैं, ये तो भाई बुरा हो गया लड़कियों के साथ तो, है ना। यानी सारी लड़कियां क्या हो गई बच्चा, तो आपकी बंदर हो गई। आप बताओ जरा कमेंट करके, बंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मंकी बोलते हैं ना। मान लो भैया मंकी है, ठीक है। बंदर नहीं होना चाहिए, बंदरिया होना चाहिए फिर तो, है ना। लड़कियों की बात की गई तो यहाँ बंदरिया होना चाहिए था। देखो बच्चों, सभी बंदर लड़के हैं, सभी बंदर लड़के हैं ना भैया, गलत है। सभी बाहर वाले अंदर वाले नहीं हो सकते मेरे भाई, तो ये आपका कंक्लूजन गलत है। सभी लड़के बंदर हैं, हाँ भाई ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा भाई, क्योंकि सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़कियां बंदर हैं, तो सारे लड़के भी तो बंदर ही होंगे, है ना। भाई ये तो बहुत दिक्कत हो गई तुम लोग के साथ में, है ना। तो ऑप्शन आपका आएगा केवल टू फॉलो करेगा। लड़कों के साथ तो भाई दिक्कत हो गई, लड़कों को पहले लड़की बनाया गया, लड़कियों को बंदरिया बनाया गया, फिर लौंडों को भी बंदर बना दिया गया। यानी तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के पास भेज दिया गया। कहा जाता है ना कि हमारी उत्पत्ति भी किससे हुई है, पूर्वज हमारे बंदर ही थे। तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, तो बंदर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले का आंसर बताइए बच्चों, यहां पर क्या होना चाहिए। ये आपका दे रखा बच्चों 84 है, 14 है और ये 12 है। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये आपका 84 है, 14, 12। अगर नहीं दिख रहा तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को दिखा दूं इसका। चलिए, यहाँ पर 84 है, 14 है और 12 है। चलो बच्चों मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। यहाँ पर आपका 84 है, ये आपका बच्चों 14 दे रखा है, और यहाँ पर आपको दे रखा है 12, ठीक है। सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ दे रखा 81 दे रखा है बेटा, 81 है, 18 है और आपका 8 है ये। यहाँ आपको दे रखा है 81 है, ठीक है। ये आपको दे रखा 18 है और ये आपका 9 दे रखा है। उसी प्रकार से आपको बताना है बच्चों, यहाँ पर 88, 11 और यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। चलिए निकालिए इसको फटाफट से। ये आपका 88 है बच्चों, यहाँ पर 11 है, और बताना है यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए। पहले आप पहले वाले का लॉजिक जब तक सेट नहीं करोगे आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। कैसे मेरे भाई, ये बताइए कि 84 कितने गुना होता है इसका। भैया 12 का कितने गुना 84 होता है आपका, तो 12 इंटू 7 होता है आपका 84। क्लियर। 9 का कितने गुना 81 होता है मेरे भाई, तो 9 इंटू 9 होता है आपका 81। ये 7 कैसे आया मेरे भाई, तो 14 का आधा क्या होता है, 7 होता है। तो 14 का आधा क्या होता है, 7 होता है मेरे भाई। ये आपका 9 कैसे आया बेटा, 18 का आधा 9 होता है। तो यानी कि 11 का 88 कितने गुना, 8 गुना। यानी मेरे भाई 8 आधा है, तो ये संख्या क्या होगी, 8 के डबल, तो क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा भाई। तो 16 वाले आंसर को लॉक कर देना। 16 हमको कहां दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, खत्म मेरे भाई। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों का गुणा करके आधा कर दो, है ना। 14 इंटू 12 बटे में 2 कर दोगे ये आएगा, 18 इंटू 9 करके बटे में 2 कर दोगे तो भी आ जाएगा आपका। तो बताओ मेरे भाई अभी तक आपको क्लास कैसे लगी यहां तक, है ना। अभी सवाल तो थोड़े और रह रहे हैं, 2-3 सवाल, बट अभी आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना थोड़े ज्यादा किए हैं और दिनों की कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि आज हमने ज्यादा फालतू आपके कमेंट बाजी को ध्यान नहीं दिया ना, इसीलिए। तो बताओ भाई क्लास आपको कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया भाई, सीखने को मिला कि नहीं मिला। तो कुछ सवाल तो मेरे भाई मैंने आपको बहुत जहरीले कराए थे, बढ़िया तरीके से कराए थे। और अगर बच्चे इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, अभी देखो जब तक टेलीग्राम चल रहा है, जब तक टेलीग्राम चल रहा है तब तक मैं पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पे दे रहा हूं। लेकिन आगे के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ, क्योंकि टेलीग्राम हो सकता है इंडिया में कुछ दिनों में बैन हो जाए, या हो सकता है 1 तारीख को ही बैन हो जाए, तो इसलिए टेलीग्राम पे बहुत भरोसा नहीं कर सकता मैं।
इसीलिए बच्चों आप लोगों को मैं क्लास की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे दे दिया करूंगा। अब एप्लीकेशन पे जुड़ने के लिए आप सबको क्या करना पड़ेगा? अगर आप हमारे ऐप पे जुड़ना चाहते हो बच्चों, तो आपको मनोज मिश्रा मैथ्स का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये आप डाउनलोड कहां से कर पाओगे बच्चों? तो प्ले स्टोर पे। हर बच्चे के फोन में प्ले स्टोर होगा, तो वो बच्चा प्ले स्टोर पर जाएगा और प्ले स्टोर पर जा करके मनोज मिश्रा मैथ्स का ऐप डाउनलोड करके वो क्या कर सकता है, वो आप इसका पीडीएफ ले सकता है। और मेरे भाई किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए ये आपका नंबर मैंने दे रखा है अपना, तो सभी लोग मेरे भाई इस दिए गए नंबर पे क्या कर सकते हो, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, यानी कि संपर्क कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका बेटा मेरा कांटेक्ट नंबर है, इसमें आप मुझे संपर्क कर सकते हो। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही रखते हैं। बाकी आप सब लोगों को किसी को मैथ स्पेशल या रीजनिंग स्पेशल का बैच चाहिए तो भी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले इवेंट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, लव यू ऑल।